मामूली सी बात से खानदानी दुश्मनी तक, तबाही ही तबाही। तो अगली गली में इनका घर था, पिछली गली में हमारा घर था। तो ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील कैसे? ये जी इनका जो मेन बेस है वो मजाक है। दिन दिहाड़े दोहरा कत्ल, 18 इन्वेस्टिगेशन अफसर नाकाम। ये इन 7 सालों में ऐसे कोई डर खौफ ही नहीं था कि मुझे को पकड़ेगा? देखें, मेरे से जो पहले थे उनके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। उन्होंने कोशिश की है, नहीं की है तो उनको 7 बरस तक पुलिस कातिल को क्यों गिरफ्तार न कर सकी? एक आम आदमी, आम कारोबारी आदमी, आम शरीफ आदमी 7 साल तक पुलिस को चकमा नहीं दे सकता। जनाब जान का खतरा था, क्या करता मैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी तक मुद्दई कंगाल। कारोबार भी खत्म हो गया यहाँ से, 2 घर भी बिक गए, अपने वालिद के और भाई के खून का इंसान। और अभी तक चल रहा है सिलसिला, अभी ब्रेक तो अभी भी चल रहा है, अभी ब्रेक तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आमिर डार है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। आज मैं आपके सामने लाहौर पुलिस की तारीख का एक अनोखा और अजीबोगरीब बल्कि एक तारीखी वाक़या रखने जा रहा हूँ। वाक़या क्या है? एक कत्ल का केस है। 2014 में एक शख्स डबल मर्डर करता है, यानी 2 कत्ल करता है वो, और उसके बाद से वो शख्स फरार था, इश्तिहारी था। इन 7 सालों में बदामी बाग के इलाके में और इस पुलिस स्टेशन में तकरीबन 18 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस तब्दील हुए। ये 18 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आए गए, लेकिन इस शातिर मुलजिम को, इस इश्तिहारी मुलजिम को कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका। आज की दास्तान चौंका देने वाली है। दोहरे कत्ल का एक ऐसा केस जिसमें वरसा कंगाल हो गए मगर मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। मामूली सी बात से शुरू होने वाला झगड़ा कैसे खानदानी दुश्मनी में बदल गया, कैसे दोनों खानदानों के अफराद हुए कत्ल, कैसे दिन दिहाड़े दोहरे कत्ल करके भागने वाला मुलजिम 7 बरस तक पुलिस को चकमा देता रहा। 18 इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील मगर मुलजिम ना हुआ गिरफ्तार। पुलिस 7 बरस तक क्या करती रही? मुलजिम कैसे रहा 7 बरस तक रूपोश? क्या जमानत खारिज होने के बाद मुलजिम अहाताए अदालत से भी भाग निकला था? मुलजिम की गिरफ्तारी तक मुद्दई ताजिर कैसे अपने 2 घर और कारोबार गंवा बैठा? लाजमी देखिए, 2009 में शुरू होने वाला झगड़ा 2020 तक पहुंच गया। कैसे साल 2014 में होने वाले दोहरे कत्ल का मुलजिम 2020 में आया पुलिस के शिकंजे में। मुजरिम कौन? नाज़रीन, इस केस के मुद्दई आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनके भाई को और इनके वालिद को जब वो पेशी पे जा रहे थे या वापस आ रहे थे कत्ल किया गया था, और ये 2014 में है, जिसका आखिरी जो मुलजिम है अब आके कमर बट, उसे गिरफ्तार किया गया। तो इनसे पूछते हैं कि ये कारोबारी लोग हैं और किस तरह से ये दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी शुरू होती होती ख़ानदानी दुश्मनी में तब्दील होगी। इन्होंने भी एक उनका बंदा मारा और उसके बाद इनके 2 लोगों को कत्ल किया गया। मुझे ये बताइएगा, 2009 में ये मामला शुरू होता है। जी। किस बात पे? ये तो दोस्त थे आपस में, जो ज़हीर है जो कत्ल किया आपके भाई ने इस कमर बट के भाई को, वो और ये तो आपस में दोस्त थे। ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील कैसे हुई? ये जी इनका जो मेन बेस है वो मजाक है। 15 रमज़ान को जब मेरा भाई अपने वाले साहब की दुकान के पास बैठा हुआ था थड़े पे, तो मैंने गुजरते हुए भाई से कहा, भाई आ जाओ, रोज़ा अफ्तार होने वाला। कहता भैया आप पहुँचो, मैं बस अभी आया। तो जैसे मैं घर पहुंचा तो पीछे से आवाज़ आई मुझे कि लड़का भागता हुआ कि वहाँ झगड़ा होगा। मैंने कहा अभी तो मैंने उसे कहा कि रोज़ा अफ्तार के लिए आ जाओ, झगड़ा कहाँ से हो गया? तो जब मैंने जाकर देखा तो भाई जो था वो खून में लथपथ था। फैसल तो उसके कपड़े सारे जो थे वो खून में। मैंने कहा क्या हुआ है? तो देखा तो दूर मुझे ज़हीर नज़र आया जो खड़ा था, बोतलें उसने टूटी हुई 2 पकड़ी हुई थी, तो उसने 2 बोतलें मारी थी जिससे वो लहू लुहान था। तो बहरहाल मैंने वाले साहब से कहा, मैंने कहा मैं अभी मोटरसाइकिल लेकर आता, तो इसकी ये ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि ये खून तो रुके, कहाँ से निकल रहा है। तो जब मैं मोटरसाइकिल लेकर आया तो वाले साहब उनको लेकर थाने की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में मैं फिर मोटरसाइकिल पीछे लेकर आया, तो जब गली में थोड़ा सा 20-25 फुट के फासले पर जब था तो ज़हीर को मैंने देखा, तो उसने मेरे भाई को 2 फायर मारे, जिसमें एक फायर उसके पट के आर पार हो गया। अच्छा, भाई मेरा गिर गया। गुस्सा किया कि भाई थाने क्यों जा रहे हैं, थाने क्यों केस आप पुलिस के पास लेके क्यों जा रहे हैं? इस बात पे उसे गुस्सा आया और उसने 2 गोलियां मार दी। 2 गोलियां मार टांग में। तो जिसमें एक उसके पट के आर पार हो गई, एक नहीं लगी, बच गया उसमें। बच गया। तो भाई मेरा गिर गया। अचानक ऐसा क्या हुआ था जो ज़हीर ने अपने दोस्त को गोली मार दी? कैसे मामूली सा झगड़ा कत्लो गारत तक जा पहुंचा? मोहम्मद नवाज साहब हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने 7 साल बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है।
सिर्फ यही नहीं बल्कि दर्जनों से भी ज़्यादा बल्कि सैकड़ों रेड्स भी किए गए, लेकिन ये मुलजिम नहीं पकड़ा गया। बिलाखिर जो कामयाबी का सेहरा है ये नवाज साहब के सर पे जाता है। नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से इसे आपने गिरफ्तार कर लिया, जो काम कोई भी नहीं कर सका। 18 IOs और 18 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस तब्दील हो गए, इन्हें कैसे मुखबरी हुई, इन्हें कैसे पता चला ये मुलजिम यहाँ पे है और इन्होंने कैसे गिरफ्तार किया, और ये तनाज़ा क्या था, ये मामला क्या था, कत्ल आखिर क्यों किया गया था, पूछेंगे नवाज साहब से। बहुत शुक्रिया नवाज साहब। सबसे पहले हम चलते हैं इस केस में 2014 में इस शख्स ने 2 लोगों को कत्ल किया था। ये 2 लोग कत्ल होने वाले कौन हैं, इनका इस मुलजिम के साथ तनाज़ा क्या था, कब से चला आ रहा था? ये सर 2014 का वकूआ है, तकरीबन 3 तारीख का, 3/1/2014 3/1/2014 का, ठीक है, दिन है तकरीबन 8:30-9 बजे का ये वकूआ है। ठीक है। ये 2 भाई थे, कमर जमान और इमरान, दोनों बट हैं। इनकी पहले इस जो मकतूल हैं इनसे पहले दुश्मनी चली आ रही थी। अच्छा, इनके साथ दुश्मनी पहले से चल रही थी। ये कमर जमान, ये दुश्मनी कब से, किस साल से चली आ रही है? कमर जमान का एक भाई था ज़हीर भट्ट, उसकी लड़ाई हुई इनसे मकतूल वगैरह से, जिसमें उसने फैर मारा और फैसल नाम का लड़का जो है ज़ख्मी हो गया। फैसल नाम का आदमी, फैसल नाम को, उसका नाम पूरा नाम जो है ना, उसका नाम है गुलाम दस्तगीर उर्फ फैसल, ठीक है। उसकी टांग में फैर लगा, वो ज़ख्मी हो गया। बाद में मल्लेदार पंचायत बीच में पड़ी, सुलह सफाई हो गई। अच्छा, ये 2010 में ही सुलह सफाई? ये 2009 का वकूआ है। 2009 से शुरू होने वाला मामूली सा झगड़ा बढ़ता ही चला गया। लड़ाई झगड़ा बढ़कर कत्लो गारत तक जा पहुंचा और दोस्तों में हो गया दुश्मनी का आगाज। मुलजिम कमर भट्ट 7 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया। ये वो मुलजिम है जिस पे इल्ज़ाम ये है कि इसने ये जो 2 कत्ल हैं, डबल मर्डर है, इसने किए थे और उसके बाद ये फ़रार हो गया था। और ये कहाँ पे रहा 7 साल, बहुत बड़ा अरसा है। क्या ये शहर में रहा या यहाँ से ये चला गया था? किसने इसे पनाह दी? कौन लोग हैं? क्या ये कोई नेटवर्क है जिसके साथ ये अटैच्ड है या मुंसलिक हैं? ये हम कमर भट्ट से पूछेंगे। कमर, 7 साल पहले तुम पे ये 302 का मुकदमा हुआ था। ये फैसल को और उसके भाई को, उसके बाप को कत्ल किया गया। तुमने कत्ल किया था? नहीं, तुमने कत्ल नहीं किया, तो किसने कत्ल किया? कोई पता नहीं जनाब। मुलजिम के बकौल उसने दोहरा कत्ल नहीं किया, उसे नहीं मालूम कत्ल कैसे हुआ और किसने किया, जबकि मुद्दई तो कुछ और ही कहानी सुनाता है। उस वक़्त भाई को ये ज़हीर जो था ये पिस्टल करके गुजर गया, वहाँ से अपने भाग गया। और जब मैंने भाई को उठाया और थाने ले गए, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी आप हॉस्पिटल ले जाए। हॉस्पिटल ले गए, जब ट्रीटमेंट वगैरह की उसके बाद भाई से मैंने पूछा मैं मसला क्या था। वो कहता भाई कुछ भी नहीं, मैं बैठा हुआ था तो उधर से ज़हीर आया, वो मजाक कर रहा था। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी जाओ, मजाक ना करो। तो उस पर सिर्फ इतने कहने पे कि मुझे ये क्यों कहा कि तुम चले जाओ। अच्छा, नहीं तो ये ज़हीर क्या कोई कन टूटा था, बदमाश था? जी, ज़हीर जो था ये इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं थी। इसने 2002 में सरदार खान नामी जो आज़म मार्केट के क्लॉथ का काम करता था उसको कत्ल किया। उसके बाद इसने 2005 में अपनी खाला को कत्ल किया। उसके इस दरमियान में इसके कई 324 जो थी वो इक़दाम कत्ल के मुकदमा थे। जो इसने कत्ल किए 302, उसमें इसे सज़ा भी हुई थी? नहीं जी, उसमें भी इसने एक ये इल्ज़ाम था खाली उसमें? नहीं, जो सरदार था उसमें इन्होंने उनके साथ सुलह कर ली और दिया। 302 के कत्ल के, इक़दाम कत्ल के कई मुकदमात थे। जी, तो आपके भाई का दोस्त कैसे हुआ? आप तो कह रहे हैं दोस्त नहीं, ये बचपन से क्लास फेलो थे, 5वीं तक एक क्लास में पढ़े हैं। क्योंकि ये ज़हीर भी मेरे सामने बड़ा हुआ है, वहीद भी, और ये जो कमर है ये छोटे छोटे थे जो, क्योंकि अगली गली में इनका घर था, पिछली गली में हमारा घर। जब पता चल गया कि ये एक शख्स इस लाइन का है, ये इसकी लाइन ठीक नहीं है, तो फिर भी आपका भाई उसका दोस्त? वो इस तरह नहीं है। 2002 में जब इसने मर्डर किया तो उसके बाद तो ये इसको इलाका बदर कर दिया गया था और इन्होंने ये रिटर्न लिख कर दिया था कि हम इस इलाके में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये फिर 2007, 8, 9 में दोबारा वापस आ गया, जबकि इसने उस वक्त ये इस शर्त पे सुलह की थी कि हम इस इलाके में दोबारा वापस नहीं आएंगे। मुल्जिमान को पहले ही इलाका बदर किया जा चुका था, मगर वो दोबारा बदमाशी से इलाके में खौफ फैला रहे थे। ऐसा क्या हुआ था कि 2009 में कत्ल होने वाले नौजवान के वरसा ने 2014 में खेली खून की होली।
केस तब रजिस्टर्ड हुआ था पुलिस में? केस इसी थाने में रजिस्टर्ड इसी थाने में रजिस्टर्ड थाने में रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन पंचायत बैठी, पंचायत सुलह बैठी, सफाई, मल्लेदार केस बैठे, खत्म हो गया। मुअज्जिन बैठे, सुलह सफाई होगी, केस खत्म हो गया। खत्म। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 2010 में दूसरा जो फरीक था जिनको फायर लगे थे, गुलाम दस्तगीर वगैरह, उन्होंने ज़हीर भट्ट को कत्ल कर दिया। अच्छा, इसी पार्टी ने ज़हीर भट्ट को कत्ल ज़हीर भट्ट को कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा चलता रहा। उसमें वो भी इसी थाने में चलता रहा? वो भी इसी थाने में चलता रहा 2010 में। ठीक है, जिसमें 2 बंदों की बेल हो गई, 1 बंदा जुडिशल चला गया। ठीक है। उसके बाद ये वक़्क़ा हो गया 2014। 2 लोगों की बेल हो गई? बेल हो गई। अच्छा। 1 बंदा जुडिशल, एक लड़का जुडिशल हो गया। ठीक है, वो जेल चला गया। ठीक है। उसके बाद ये वक़्क़ा होता है 2014 में। नहीं, वो बेल होगी तो उसके बाद बेल खारिज नहीं हुई या वो बेल पे ही रहे? नहीं, बेल कंफर्म हो गई ना। अच्छा, बेल कंफर्म हो गई। अटैरम कराए, अटैरम के बाद कंफर्म हो गई। ठीक है। 1 बंदा जुडिशल हो गया, वो जुडिशल हो गया, उसका भी ट्रायल चल रहा था। ठीक है। तो ये 2014 में ये वक़्क़ा हो गया। अच्छा, ये वक़्क़ा क्या हुआ? ये वक़्क़ा ऐसे हुआ कि ये अपना दूसरा फरीक पड़ा जिनका पहले मर्डर हो चुका था, उन्होंने इस फरीक के 2 आदमी मार दिए। एक का नाम था जहांगीर खान, एक का नाम था गुलाम दस्तगीर, जो दोनों बाप बेटा थे। इसका मतलब ये है लोगों के लिए, उनकी आसानी के लिए, कि इंसाफ कोई नहीं मिल रहा था उन्हें। पुलिस बेशक अपना काम कर रही होगी, नवाज साहब आप तो अब आए हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा था। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद से कानून अपने हाथ में लिया और कत्ल कर दिया। ये अब जैसा मर्जी आप समझ लें। 2009 से 2014 तक इंसाफ न मिलने पर मकतूल के वरासा ने कानून अपने हाथ में ले लिया। मुद्दई खानदान ने मुखालिफ ग्रुप के 2 बंदे कत्ल कर दिए। गौर से सुनिए, मुद्दई चश्मदीद गवाह भी है। फैसल में उससे पहले कोई मुकदमा थे? नहीं, कोई नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमा नहीं था। उसके बाद फैसल, जब ये मुकदमा हुआ तो हमने फिर 3 बंदों को नामजद किया गया, वालिद साहब को, जहांगीर खान को, फैसल को। आप सब पे मुकदमा हो गए? 3, उन तीनों को पेश कर दिया थाने में। थाने पे अगर जो भी गिल्टी है इसमें आप, और इसका ट्रायल चल रहा था अभी? ट्रायल चल रहा था। 2014 आ जाता है? 2014 आ जाता है। 2014 में आप लोग पेशी पे आए? हम पेशी पे जा रहे थे, घर से निकले, हमारे घर से कोई तकरीबन ये बन जाता है कोई 100-150 गज का फासला। ठीक है। तो जैसे हम लोहे वाली पुलिस से जा रहे थे, ये वाला साहब और मेरा भाई रक्शे में थे और मैं और मेरा कदम पीछे मोटरसाइकिल और उसमें मुलजिम कौन था? कमर था उसका भाई? कमर और इसका दूसरा भाई वो ताक में बैठे हुए थे? जी जी, वो पहले से रैकी करके पीछे से मोटरसाइकिल पे आए। पीछे से मोटरसाइकिल पे आए? जी जी। आप लोग पेशी पे जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने फायरिंग? इन्होंने रक्शे वाले को भगाकर और फायर, जिसमें आपका भाई भाई और वाला सब मौके पे ही जा, भाई और वाले सब दोनों मौके पे जहाँ पर मौके पे। आपको तो आप खैरियत से? नहीं, हम पीछे 20-25 गज के फासले पे थे, होगी, जिसकी वजह से हम पीछे ने हमने छुपकर साइड पे अपनी जान बचाई। मुद्दई ने अपनी जान तो बचा ली, मगर इस शख्स के बाप और भाई को मुल्जिमान ने दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। शातिर मुल्जिम कैसे पुलिस को चकमा देने में हुआ कामयाब, कैसे पुलिस 7 बरस तक मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकाम होती रही। उसमें एक बेटा एक बाप दोनों कत्ल हो गया। ठीक हो गया। जिनका मुकदमा इमरान भट्ट और कमरजमान भट्ट, वहीद भट्ट, ये तीनों भाई हैं, इनके खिलाफ दर्ज हो। 3 भाइयों के खिलाफ? 3 भाइयों के खिलाफ। ठीक है। वहीद भट्ट जो है उसकी माँ बनाई गई कि इसके मशवरे पे इन्होंने कत्ल किया। उसे दफ़ा 109 लग गई उस पे 109 आ गई। ठीक है। जो 109 में मसलन साबित ना हुई, अच्छा, वो भी साबित नहीं हुई? वो साबित नहीं हुई। हाँ। वो उसमें बेगुनाह हो गया। अच्छा, वो उसमें बेगुनाह हो गया, 2014 में बेगुनाह हो गया? 2014 में। अच्छा, और जो बाकी बकाया जो इमरान मुल्ज़म है वो पकड़ा गया, वो जुडिशल चला गया, वो जेल चला गया। अब वो जेल ही है? अब वो जेल। उसके बाद ये कमरजमान भट्ट है, ये तब से लेके अब तक फरार था। अच्छा, इसमें नाम मालूम भी थे? नामलूम 2 थे। हाँ, वो बेगुनाह हो गए? वो बेगुनाह हो गए। यानी जो 109 में था जिसका मशवरा था वो भी बेगुनाह हो गया, जो नामालूम थे वो भी बेगुनाह हो गए। एक का आप कह रहे हैं कि वो जेल चला गया, वो अभी जेल है या वहाँ से भी बरी हो गया? वो जुडिशल है अभी। जुडिशली है वो? जी। अच्छा, और अब ये जो एक है अब जो कमरजमान भट्ट, उस वक्त से भागा, ये उस वक्त से 2014 से लेके अब तक। इस दौरान 2014 से लेके अब तक 18 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस आए और इसे गिरफ्तार नहीं कर सके। अब जब आप आए तो आपने इस केस को टेकअप किया? मुझे तकरीबन 4 माह हो गए। 4 महीने मैं इसके पीछे लगा हुआ था। ठीक है। 4 माह से मैंने इसका चारों तरफ से घेरा तंग कर दिया। कैसे पुलिस 7 बरस तक मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। 18 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसर आए और चले गए, मगर मुल्जिम किसी के हाथ ना आया। इस एक केस ने पुलिस की 7 बरसों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए।
क्या पुलिस हुकाम ये नहीं देखते कि कौन सा केस कितनी देर से इल्तवा का शिकार है? आखिर कैसे शातिर मुल्जिम ने दिया पुलिस को चकमा? कमर 7 साल तुम भागते रहे हो, पुलिस जनाब, को अपनी जान- चकमा देते रहे हो। नहीं, अगर तुमने कत्ल नहीं किया, बाकी तुम्हारे भाई इस केस से बाइज्जत बरी हो गए, बाकी सारे लोग बरी हो गए, तुम क्यों भाग रहे 7 साल तक? अगर तुमने कत्ल नहीं जैसे किया मैं बेगुनाह हूँ ऐसे मेरा भाई बेगुनाह 6.5 साल उन उसको लोगों ने हो गए हैं। उन लोगों ने ट्रायल फेस किया, वो लोग आए, पेश हुए, वो लोग जेल भी गए, वहाँ से बरी हो गए, तुम क्यों भागे रहे? जनाब डरते मारे मैं भाग गया हूँ अपनी जान डर के बचा मारे 7 साल तक भागे रहे। एक आम आदमी, आम कारोबारी आदमी, आम शरीफ आदमी 7 साल तक पुलिस को चकमा नहीं दे सकता। 7 साल कहाँ पे रहे तुम? जनाब मेरा मजदूरी करता रहा कहाँ पे? इधर शेखुपुरा। शेखुपुरा में? हाँ जी। नहीं, शेखुपुरा बिल्कुल लाहौर के साथ है और पुलिस का मौके भी है। अगर शेखुपुरा में होते तो तुम पकड़े जाते। पुलिस ने पता नहीं कितनी रेड्स की हैं तुम्हारे पीछे, और तुम कह रहे हो मैं आराम से मेहनत मजदूरी कर रहा था सर। जनाब मैं ऐसा तो यहाँ नहीं है। देता हूँ, मैंने ये काम नहीं किया हुआ। तुमने काम नहीं किया तो फिर किसने किया? पता नहीं जनाब। इनकी किसी और के साथ दुश्मनी थी नहीं ना? इन्हों भी पीछे सुना है कि पीछे ये ना ऐसे को मर्डर ना कोई वैसा कोई और केस किसी के खिलाफ इन्होंने मैं वैसे दर्ज करवाया? पक्का ऐसे इसलिए कहूँ ना कि मैंने कुछ देखा हो, लेकिन सुना ये उधर इन्होंने के बाप वगैरह जो है ना ये कत्ल अगर करके तुम इधर आए हुए बेगुनाह हैं। हो, मेरा सिर्फ सवाल ये है कमर, तुम पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हुए? तुमने अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं की? अब भी तो तुमने बेगुनाही साबित करनी है ना, अगर तुम बेगुनाह हो। जनाब तुमने तब मेरा क्यों नहीं की? मेरा भाई 6.5 साल हो गए हैं बेगुनाह मेरी तरह, वो भी फंसा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हो वो रही। कहाँ पे है? अब बरी हो के आया है। अब बरी हो गया ना? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो अगर तुम कह रहे हो कि वो भी बरी हो गया तो तुम भी बरी हो जाते अगर तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जनाब को सुन ही नहीं रहा था। ये शातिर मुल्जिम झूठ बोल रहा है। अगर 7 बरस कबल ये मुल्जिम पुलिस के सामने पेश होता तो सुनवाई होती। ये शातिर मुल्जिम तो 7 बरस से पुलिस की गिरफ्त में आया ही नहीं। अब ये खुद को बचाने के लिए हीले बहाने बना रहा है। गौर से सुनिए, 7 बरसों में मुद्दई ने किस तरह मुल्जिम को पकड़वाने के लिए पुलिस की गाड़ी का पहिया चलाया है। उसके बाद ये भाग जाते हैं, फिर ये केस शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। अब जो मुल्जिम पकड़ा गया कमर, ये 7 साल बाद पकड़ा गया। इन 7 सालों में आपने क्या एफर्ट्स की, क्या वजह थी? आप चूंकि बार बार थाने के चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आप यहाँ इलाका छोड़ के, लाहौर छोड़ के मानसेरा भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब मानसेरा से आपको लाहौर आना पड़ता है, ज़ाहिर है भाई के कत्ल का केस है, इंसाफ आपने लेना है। इन 7 सालों में कितनी आपको एफर्ट करनी पड़ी, कितना वक्त आपका ज़ाया हुआ, अब आगे मुल्जिम पकड़ा गया? इसमें ऐसा था कि चूँकि इमरान चूँकि पकड़ा गया था और ट्रायल शुरू हो गया था, और इसका स्टार्टिंग में 3 माह तक तो मैं और मेरे साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था आलिम, वो हम रात को यानी कि जहाँ से भी तहकी मिलती थी हम जाते थे और इसको पकड़ने के लिए। तो जिसमें हमें उस वक्त तो कामयाबी नहीं हुई, यहाँ तक कि मैंने उनसे कहा जहाँ भी अगर पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आपको अगर रिपोर्ट हो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अगर आप कहेंगे कराची है, कहीं पे भी है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने जाने खर्चे को पे लेके जाते रहे सब अपने जगह। खर्चे पे। ठीक है। 3 माह तक हमने फुल कोशिश की, लेकिन उसमें इसका ये नहीं पकड़ा गया। कमर नहीं पकड़ा गया। जब इमरान था उसका ट्रायल चूँकि शुरू हो गया, अब जाहिर बात है वो ट्रायल के लिए मुझे फिर दिन रात उधर भी जाना पड़ रहा है, तो उस ट्रायल में लगे रहे। और दरमियान में जो मुख्तलिफ ऑफिसर थे वो मुझसे गाय बगाए टेलीफोन करके कंफर्म करते रहे हैं कि कमर का कुछ पता चला कि नहीं। मैं जी अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, वो ऑफिसर्स आपको पूछते रहे कमर का पता चला? जी जी, उनका काम था पता करना, मुल्जिम को पकड़ना उनका काम था। और इसी स्नाह में 7 साल गुजर गए। इसी असन में 7 साल। और ये भागा रहा। अब आगे जब अब नवाज साहब आए हैं तो उसे पता चल गया और उसने इंटरम करवाई, फिर वो खारिज हुई, तो अब आगे उन्होंने गिरफ्तार किया। जी जी। इन 7 सालों में आपको कितना पैसा, वक्त तो ज़ाहिर 7 साल लगे आपके, कारोबार का हर्ज हुआ, पैसा कितना लगा होगा? पैसे का तो पता ही नहीं कि कितना लग गया है। नहीं, अंदाजा ये जाहिर है है आप- कि ज़हनी खौफ जो है वो सबसे मेन चीज़ है कि नहीं, आप जब ये हम- देखिए कि इसमें जब हमारे बड़े इस मुल्क के बड़े हुक्मरान जब ये कहते हैं कि जी यहाँ पे इंसाफ की फ्राहमी होती है और बिल्कुल मुफ्त होती है, तो मैं ज़रा उनके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि 7 साल तो लगे, ज़िंदगी के 7 कीमती साल ज़ाया हुए आपके, ज़ाहिर है। लेकिन ज़ाहिर है पैसा बहुत बड़ी हकीकत है, जो आपने खर्चा वो कितना लगा होगा वैसे इतने साल? उसकी सिंपल मिसाल अभी जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे एक बात की कि हमारा ये घर था, हमने ये घर छोड़ा, दूसरा घर में शिफ्ट हो गए, वो दोनों घर इसमें लग गए। 2 घर यानी वो बेच दिए हाँ। और वो पैसे लग गए। नहीं, करोड़ों रुपए लग गए। ज़ाहिर है 2 घर जितने हैं, भी थे, हाँ जी, 2 ही घर थे, हैं, दोनों बेच के लगा 2 करोड़ के तो होंगे, करोड़ 2 करोड़ के तो होंगे सारे, वो बेच दिया। दोनों घर बेचे और उस पे लग गए। और यहाँ कारोबार था, अब कारोबारी थे, उसके जी, बाद ये वो इलाका सारा छोड़ डिस्टर्ब- के आपको मानसेरा जाना जी, पड़ गया। डिस्टर्ब- कारोबार भी खत्म हो गए यहाँ से, हाँ जी। 2 घर भी बिक गए। बिल्कुल। भाई का, अपने वालिद के और भाई के खून का इंसाफ। और अभी तक चल रहा है सिलसिला, अभी ब्रेक तो अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, अभी ब्रेक तो नहीं है।
कारोबार खत्म हो गया, 2 घर बिक गए, न जाने कितने पैसे सिर्फ इंसाफ के हुसूल के लिए खर्च हो गए। 7 बरस पुलिस की गाड़ी का पेट्रोल चलता रहा, मगर अभी भी सिर्फ मुल्जिम हुआ है गिरफ्तार। अभी तफ्तीश के कई मराहिल बाकी हैं। क्या ये ज़रा बड़ा मुख्तलिफ मुल्जिम है, क्या बताता है ये? इन 7 सालों में ऐसे कोई डर खौफ ही नहीं था कि मुझे को पकड़ेगा? अब ये सवाल मैं आपसे तो नहीं कर सकता कि आपसे पहले जो 18 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस थे उन्होंने क्या किया, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी थी इस केस को लेके वो सबके सामने कि इन 7 सालों में कोई इसे हाथ ही नहीं डाल सका। इसकी क्या वजह थी? ये कोई बड़ा तगड़ा आदमी है, कोई बदमाश है इस इलाके का? देखें कि जो भी मसलन जो इसने काम किया है, डबल मर्डर किया है, इसका पता तो है कि सजाए मौत है, इसके अलावा इसकी सजा नहीं है। नहीं, वो तो मुल्जिम को पता है, डर के मारे पुलिस को भी तो अपने काम का पता होना चाहिए। डर के मारे बस छुपा रहा है, गायब रहा है। या पुलिस इस केस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी? देखिए आपने मेहनत की, आपने एफर्ट की, नवाज साहब आपने मेहनत की, आपने एफर्ट की, आपने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ा गया। मुल्जिम तो कहीं नहीं भाग के जा सकता ना। अगर जो पहले थे उनके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। उन्होंने कोशिश की है, नहीं की, ये तो उनको पता है। लेकिन जब आप आए तो आपको केस के बारे में ब्रीफ तो किया होगा ना कि कितनी रेड्स हुई हैं, कितनी दफा इसे पकड़ने की कोशिश की गई है, कुछ पता चला आपको? मेरी उनसे इस मामले में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। आपने असर नो इस केस को टेकअप किया? पीछा नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, कामयाब हो। शातिर मुल्जिम 7 बरस तक पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस दोहरे कत्ल के एक मुल्जिम को ना पकड़ पाई। आखिर कैसे मुल्जिम पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। जहाँ तुम रहते रहे हो इन 7 सालों में, तुम सिर्फ शेखपुरे रहे हो या भागे कहीं और भी गए हो? नहीं, शेखपुरे में। शेखपुरे में रहे हो। कौन है वो? अजीज है कोई? अब्बू के दोस्त हैं। अब्बू के दोस्त हैं? हाँ जी। उन्होंने रखा हुआ था? हाँ जी। इन 7 सालों में पुलिस वहां तक नहीं पहुंची? नहीं, किसी को पता ही नहीं चला? नहीं, मैंने कभी किसी से बात ही नहीं बीवी की। बच्चे किधर हैं? बीवी बच्चे नानके के पास हैं। इन 7 सालों में उनसे मुलाकात होती रही? वो मेरे साथ उधर रहते रहे हैं। वो उधर ही साथ रहते उधर रहे? ही रहते रहे। शेखपुरा से नहीं पकड़ेगी पुलिस, आज तक वहां तक पहुंची नहीं है, बात समझ में नहीं आती। जनाब जान का खतरा था, क्या करता मैं? खतरा तो कहा था, लेकिन तुम 7 साल वहीं नहीं रहे होगे ना, कहीं और भी भाग के गए होगे? नहीं, मैं उधर ही था। अच्छा, क्या सोच रखा हुआ? तुम्हें पता था केस चल रहा है, पुलिस पीछे है, तो क्या सोचा हुआ था? नहीं पकड़े जाओगे? नहीं, बच्चे पाल रहे थे, मैंने मजदूरी करके बस। अच्छा, और अब आके फिर इंटरम करवाई? हाँ जी। किसने बताया कि नहीं यार नया जो इंचार्ज आया है वो पीछे पड़ गया, इंटरम करवानी पड़ेगी ना अब? नहीं जी, मुझे पता चला है, मैंने अखबार में देखा है उसका ना, मेरा भाई जो भरी हुआ है ना, उसका मैंने देखा है। अच्छा, मैंने कहा अगर इसकी सुनेगी तो मेरी भी सुनी जाएगी, इसलिए मैं आ गया। उसके बाद तुम आए, फिर तुमने पुलिस के पास सीधा पेश हो जाते, तुम्हें वो क्यों इंटरम क्यों करवाई? मैंने इंटरम करवाई है। इंटरम करवाई तुमने? हाँ जी। अच्छा, इंटरम खारिज हुई, उसके बाद पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर हाँ लिया। जी। अब तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या है, बजाय सिवाय यही चीज़ें? तुम एक बयान दे सकते हो बस कि जी मैं नहीं था? हाँ जी, जी मैं नहीं बस था। इसके अलावा नहीं? मैं है ही नहीं है सर। कैसे साबित करो? अगर होता तो मैं, अदालत तुमसे ये नहीं पूछेगी कि अगर तुम नहीं थे तो 7 साल तक भागे क्यों रहे? सोने का आवाज़ आन रही है जनाब, अगर किया होंदा तो इन्नी देर रह ही नहीं सी सकदा। मजबूर है सर, अपनी जान बचाने से लुकिया रहे हैं। मुल्जिम पहले रिकॉर्ड याफ्ता ना था, अब तो शातिर मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका था। कत्ल का इल्जाम उसके सर पर था, फिर भी पुलिस कुछ न कर सकी। गौर से सुनिए कैसे पुलिस ने शातिर मुल्जिम के गिर्द घेरा डाला। कहाँ पे था ये? आपको कोई इतला थी? इसी शहर में था कि यहाँ से भाग के कभी कहीं और शहर चला में, गया? कभी बाहर, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, लेकिन मैं इसके पीछे पीछे रहा हूँ। कैसे पकड़ा आपने? इसके फैमिली के किसी बंदे को उठाया? क्या हुआ? बस जिस वक्त इसका घेरा तंग किया है, फिर ये इसने कोर्ट का रुख कर लिया है, अदालत चला गया? अदालत चला गया। इन 7 सालों में इससे पहले ये अदालत इससे नहीं, पहले ये अदालत नहीं, इसने इंटरम नहीं करवाई? इंटरम नहीं कराया। अच्छा, अब आगे से पता चल अब गया आगे कि अब जैसे मैं इसका पकड़ा घेरा जाऊं। तंग हुआ है, फिर ये कोर्ट की तरफ चला गया। ठीक है, इसने इंटरम करवाई है। ठीक है, वो खारिज करवाई वो आपने? खारिज करवाई है तो मैंने पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहीं से फिर भाग के चला गया था? उसके बाद तैयारी हो गया था? किसके बाद? जब इंटरम इसने खारिज हुई उसके बाद भाग गया था? उसके बाद मैंने वहीं से पकड़ लिया। अच्छा, वहीं से भाग गया था ना, कोर्ट से तो निकल गया, वहाँ से भाग गया? कोर्ट से निकल गया। ठीक है, लेकिन हमने चारों तरफ कोर्ट के जाल लगाया हुआ था। अच्छा, वहीं से आपने पकड़ा? वहीं से कोर्ट अदालत के अंदर से आपने गिरफ्तार? नहीं, अदालत के अंदर से नहीं, बाहर से, बाहर से आपने बाहर गिरफ्तार? से हमने गिरफ्तार कर।
अहाताए अदालत से भागने वाला मुलजिम पुलिस ने घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया। 7 बरस बाद मुलजिम को हथकड़ियां लगीं तो वुरसा ने क्या कहा? क्या वुरसा शातिर मुलजिम को सजा दिलवाएंगे? अब तो आपका जो मेन मुलजिम था, जो मरकजी किरदार था, वो तो पकड़ा गया। अब कुछ सुख का सांस लिया आपने? सुख का सांस इंशाल्लाह उस दिन लूँगा जब मेरे अल्लाह पाक इसको मुजरिम को सज़ा मिलेगी। मेरा मकसद यहाँ से शिफ्ट होना भी यही है कि शर नहीं करना। कानूनी जो हमारे इस वक्त हुक्मरान या हमारे ये इदारे हैं, ये इसको गिरफ्त में अल्लाह पाक ने कर दिया है, तो अब अल्लाह पाक ही इसको उस गिरफ्त में लाते हुए इसको सज़ा मिल जाए, बस हमारा इंशाल्लाह दिल ठंडा होगा। और अगर इसको सज़ा नहीं मिलती, ये जो फाइल आपके पास है, इस केस की फाइल है, आप समझते हैं कि पुलिस की तफ्तीश इतनी तगड़ी है कि इसे सज़ा मिल जाएगी? क्योंकि इससे पहले मुल्ज़मान थे, वो बरी भी हो गए, उनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका, तो इसके खिलाफ आपको लगता है कि सब कुछ है और सज़ा मिलेगी इसे? मेरा टोटल दारोमदार मेरे अल्लाह पर है और इनके दिल फेरने वाला भी मेरा अल्लाह पाक है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे और अगर इसे सज़ा मिल गई, आपको लगता है कि ये दुश्मनी का सिलसिला रुक जाएगा? वो दोबारा फिर अपने इस भाई का बदला लेने के लिए कि जी इसे सज़ा दिलवा दिए, फिर कोई उठेगा और फिर आगे कोई नया शर करेगा? मेरा, हम जितने बहन भाई हैं, हम सब की परवरिश और हमारी पैदाइश लाहौर में हुई है। मेरा यहाँ से लाहौर को छोड़ने का मकसद, हिजरत करने का मकसद भी ये है कि शर से दूर होना। अगर इसको सज़ा मिल जाती है, हम फिर भी बहन भाई सब मुतमईन होंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इसको सज़ा दे दी। जिस तरह आपके भाई से इनका भाई कत्ल हुआ, उसके बाद आप लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सुलह हो जाए। नहीं, अगर ये आपके पास चल के आते हैं कि सुलह कर लें? देखें जी, 7 सालों में तो इन्होंने, बल्कि अब भी और ज़्यादा आकड़ ज़्यादा है। अकड़ है, देखें ना, अल्लाह का खौफ तो अभी है तक नहीं। आपके पास चल के आए नहीं कि यार माफ़ कर दें? अगर चल के आते हैं तो माफ़ कर देंगे? वो तो उस वक्त की बात थी ना जी। देखिए, हमने 3 साल एफर्ट की, हमने 3 साल मुसलसल इनके पास पता नहीं कितने मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, जो शुरफा भी हैं, जो उनके नाम भी हैं, उनको हमने लेके गए हैं, इन्होंने सुलह नहीं की। आप चूँकि ये चाहते हैं, मुझे अच्छा लगा सुन के, आप ये चाहते हैं कि ये शर यहीं पे ख़त्म हो जाए और इसको सज़ा मिले, और ये जो ख़ानदानी दुश्मनी में मामला तब्दील हो गया ये ख़त्म हो जाए। तो अगर ये चल के आते हैं और ये दुश्मनी ख़त्म होती है अगर आपके माफ़ करने से, जाने वाले तो चले गए, तो फिर क्या माफ़ करने के लिए तैयार है? देखें जी, माफ़ी तो उस सूरत में है जब एक इंसान यानी कि अल्लाह से डरते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करता है, यकीन दहानी करवाए मुस्तक़बिल में कुछ यानी कि अब आप ये देखें कि जो शख्स तौबे की तरफ है ही नहीं, शैतान ने, फ़िरौन देखे ना, फ़िरौन को जैसे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो फ़िरौन की आकड़ और बढ़ती जा रही है। इसी तरीके के साथ आप ये देखें कि बजाय इनका रवैया बदलने के और ज़्यादा आपकी शर्त ये अपनी अकड़ ख़त्म करते हैं। मेरा सिर्फ से मकसद ये है इसको सज़ा मिल जाए। बिला वजह का मामला छोटी सी बात से शुरू हुआ और ये ख़ानदानी दुश्मनी में तब्दील हो गया। अब तक 3 लोग इसमें जा चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। तो अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में भी ये मामला, ज़ाहिर दिल की भड़ास वो तो अंदर रहेगी ना, तो वो खुदा ना खास्ता दोबारा फिर ये मामला उठ सकता है। तो अगर आपके पास अपनी अकड़ ख़त्म करके आते हैं, फिर आप माफ़ कर सकते हैं। अगर इनको सज़ा मिल जाती है तो मेरा तो 100% ईमान है अल्लाह पाक पे कि इनको, इनकी अकड़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। क्यों कि इसको सज़ा मिल जाएगी। और अगर इसको सज़ा नहीं मिलती तो जैसे इन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, मज़ीद आगे फिर इंसानों को परेशान करेंगे। इस सफ़ाक कातिल को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कत्ल करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करना चाहिए। शातिर मुलजिम अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इस ज़िम्न में क्या कहती है? तो अब इस केस का क्या स्टेटस क्या है? अब ये हमारे पास रिमांड पे है, इंशाल्लाह ये अपने अंजाम तक पहुँचेगा। क्योंकि एक आम आदमी कत्ल कर दे, मुलजिम तो वो बन जाता है, लेकिन वो इतनी देर भाग नहीं सकता। जो बड़े शातिर लोग हैं, जिनका बड़ा नेटवर्क होता है, वही भाग सकता है। अपना दे रखी जिस वजह से छुपे। किसने? किसी कोई खास आदमी ने, हाँ। जो इनके तलक वाला तो होगा, खास आदमी तक या कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन इंशाल्लाह पहुंचेंगे। ठीक है। तो क्या बताता है आपको, क्या इसने बयान दिया? बयान इसने यही, अभी तो ये बयान यही दे रहा है कि जी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं, विरोध रुकुआ, मैं यहाँ था ही नहीं। अच्छा, ये तो फिर मुलज़िम अक्सर कहते हैं। नहीं तो अगर इसका कोई लेन देन था ही नहीं तो ये 7 साल तक कहाँ भागा रहे? हाँ, तो भागा रहा है। फिर उसने अब आके अपनी डैरम क्यों करवाई? नहीं, तू विरोध रुकुआ यहाँ था ही नहीं, तो इतनी देर गायब क्यों रहा है? गायब क्यों रहा है? और डैरम क्यों करवाई? सामने क्यों नहीं आया? तेरा भाई सामने आ गया, उसका नहीं कसूर था, उसको इंसाफ मिल गया। आप बेगुनाह थे, आप सामने आते। आपकी तफ्तीश में यही गुनहगार है, यही कसूरवार है, या ऐसा तो नहीं है जिस तरह बाकी सारे बेगुनाह हो गए, कल को ये भी बेगुनाह हो जाएगा? इसके लिए एक चीज़ काफ़ी है कि जी इसका 7 साल फरार रहना, कानूनी तौर पे इसकी क्या अहमियत है? यही काफ़ी है इसके लिए, यही काफ़ी है। यही काफ़ी। बाकी आप समझते हैं कि आपकी तफ्तीश और ये केस तगड़ा है, इसे सजा मिलेगी इंशाल्लाह, इसको सजा मिलेगी।
पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक यही शख्स कातिल है। इसे अदालत सजा देगी। कानून जब इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा तो वरासा को करार मिलेगा। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।